औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फसल हम्द जारी है। आज 12 जनवरी और दिन जुमेरात का है और 2023। आज भी 5 अशार ही पढ़ेंगे। तवज्जो के साथ बैठे और तवज्जो के साथ समात किया करें। आप अपना पढ़ेंगे। कर ले रजनावा कर ले रब लोड़ चरोकण करदा। कर ले रजनावा कर ले रब लोड़ चरोकण करदा। मनन वाला जे मन जाए सिजड़ा। मनन वाला जे मन जाए सिजड़ा बेमनिया कूड़ा मरदा। कर ले रजनावा। रजनावा के मैंने ये राजी हो जाना। पोठवारी जुबान का लफ्ज़ है रजनावा करना, यानी राजी हो जा तू। रब अल्लाह लोड़ तलाश चुरोकण काफ़ी वक्त से। रब काफ़ी वक्त से तुम्हें तलाश कर रहा है। रब तुम्हारे राजीनामे के ख्याल में है। मनन वाला जे मन जाए सिदड़ा। मानने वाला अगर मान जाए सीधा सीधा, सिदड़ा से सीधा निकले, सीधे सीधे मान जाए तो अच्छी बात है। बेमनिया कूड़ा मरदा, और जो मानता नहीं है कूड़ा झूठा होकर मर जाता है। अपने रब से राजीनामा कर लो, वो तुम्हें कब से तलाश कर रहा है। और अगर मानने वाला सीधा मान जाए तो ठीक हो गया, और जो नहीं मानने वाला वो झूठा होकर मर जाता है। इस शेर के अंदर शायर कह रहा है कि जो बंदे की एक बेनाम सी माज़अल्लाह दुश्मनी है, बेनाम सी बेवजह की दुश्मनी है, एक घटिया इंसान की करकर्दगी है कि वो अपने मालिक से नाराज़ है। वो अपने मालिक से नाराज़ है। या मुराद शायर दे रहा है इंसान की अल्लाह के साथ जो रिश्ता है। इंसान अपने खुदा से न जाने क्यों नाराज़ है, उसे नाराज़गी का इजहार करता रहता है। उसे मिलता रहे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तो कहता है मेरी समझदारी है, मेरी अपनी ज़हनी सलाहियत है जो मुझे इतना कुछ मिल रहा है। और अगर थोड़ी सी उस पर आजमाइश आ जाए तो वो शिकवे करना शुरू कर देता है। वो शिकवे करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि बंदे बेवकूफ़ियाँ छोड़ दे, अपने रब से राजीनामा कर ले। रब लोड़ चरोकण करदा। पोठवारी ज़ुबान में लफ्ज़ जो चरोकण ना, चरोकण या चरोकना, इसका मतलब है काफ़ी मुद्दत से, काफ़ी वक्त से। अब अल्लाह के साथ इंसान की नाराज़गी को समझ नहीं आती। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, फ़ायदा तुम्हारा है, वो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह कहता है भलाई के काम करो, वो नहीं करता। पता नहीं मर्जी क्या उसकी तबीयत में ये सख्ती आ गई है। शैतान की बातों में आकर अपने सोने रब से बिगाड़ लेता है। एक माँ है, इस मिसाल को ज़रा ज़हन में जगह दीजिए। एक माँ है और वो तुम्हें खाना पका के देती है। तुम अगर समझो कि तुम्हारी माँ नाराज़ हो गई है तो तुम्हें खाना पका कर कौन देगा? कोई भी नहीं पका कर देगा। तुम हर तरह के मामला ज़िंदगी में रख लो, लेकिन माँ जैसी शफकत किसी जगह से नहीं मिलेगी। माँ जैसी मोहब्बत किसी जगह से नहीं मिलेगी। और एक खुदा जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। अब ये लफ्ज़ बोला जाता है ना 70 माओं से बढ़कर, अब यहाँ लिमिट 70 की नहीं है, ये भी याद रखिएगा। 70 माओं से बढ़कर 71 हैं, 72 हैं, 272 हैं, 170 हैं, 150 हैं, 240 हैं, 940 हैं, 1000 है, 1,00,000 है। 70 माओं से बढ़कर। अब ये लफ्ज़ सुनना है, समझना है, बढ़कर। जितनी उसकी शफकत होगी ना, मोहब्बत होगी ना अपने रब के साथ, रब उतना ही उससे प्यार करेगा। रब उतना ही उससे प्यार करेगा। अब कैसे प्यार करेगा? बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में गांव के लोग आते हैं, कहते हैं बाबा जी दुआ करें कि अल्लाह बारिश दे दे। क्या कहते हैं? दुआ करें कि अल्लाह जी बारिश दे दे। तो हज़रत साहब मजजूब थे। आपने फरमाया मेरी अल्लाह से लगती ही नहीं है, तो मुझे दुआ का बोल रहे हो? क्योंकि अल्लाह वालों के अंदर ये शान होती है, जो उनका रिश्ता अपने रब से होता है उस पर पर्दा होता है। वो नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से पढ़ते हैं, लोगों के सामने वो शो नहीं करते, ज़ाहिर नहीं करते। तो कहा सब आप कैसी बात फरमा रहे हैं? अल्लाह के नाम पर आप बैठे हुए हैं और आप कहते हैं आपकी अल्लाह से लगती नहीं। लेकिन उनका अल्लाह से अपना प्यार था। कहा तुम्हें शक है? तुम बारिश मांगने आए हो ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी मेरे खुदा से नहीं लगती।
तुम जाओ कोई और दरवाज़ा खटखटाओ। जो नज़र वाले थे वो समझ जाया करते थे। तो कहते हो बता गुरदासिया। जी सरकार, मैं क्या कह सकता हूँ, आप बेहतर फरमा रहे हैं। कहा मैं कह रहा हूँ मेरी खुदा से नहीं लगती, तुम बारिश मांगने आ गए हो, मैं तुम्हें अभी इसका यकीन दिलाता हूँ। और गुरदासिया, जी बाबा जी, अंदर से मेरी वो फटोई नीचे पहनने की बुनियाद जो होती है, सलूका से कहते हैं, अंगी 3-4 जेब वो जो मैं भी पहनता हूँ, वो लिया फटाफट। जो सरकार लिया इसे धोया सरकार, अब धूप में डाल। धूप में डाला, फौरन बारिश शुरू हो गई। हाय 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 हाय, फौरन बारिश शुरू हो गई। लोग बारिश ही मांगने आए थे, लेकिन अरजब कहते हैं मैंने कहा था ना मेरी खुदा से नहीं लगती है। मेरी बनियान गीली को मेरे खुदा ने सूखने नहीं दिया। नादान तो कुछ और समझ रहे थे, लेकिन अकला वाले रमजा पावन, जो अकल वाले थे वो समझ गए कि ये पर्दे वाला प्यार है बाबा जी सरकार का अपने रब के साथ। तो क्या रब कहता है, बंदे मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूँ, कौन सी चीज तुझे मुझसे दूर करती है? तो क्यों मुझसे मायूस हो गया? मुझसे राजीनामा कर ले। कब से रास्ता खुदा तेरा देख रहा है, कब से तुझे तलाश कर रहा है कि तू उसे राजी कर ले। उससे राजी करने में फायदा तेरा ही है, उसे राजी करने में फायदा तेरा अपना ही है। और मनन वाला जे मन जाए सिद्धड़ा, मानने वाला सीधा मान जाए। अब यहां पर शायर ने अगली बात नहीं बोली, मनन वाला जे मन जाए सिद्धड़ा, सीधे तरीके से मानने वाला मान जाए, ये बात यहां छोड़ दी। अब देखो अगली बात देखो, बेमनिया कूड़ा मरदा, और जो नहीं मानता वो कूड़ा होके मरता है। अब देखो तो जो है ना, अब देखो यहाँ शायर ने कितनी बड़ी बात आपसे कह दिया है, उसका कर्म भी बयान कर दिया है और बात को पूरा किया भी नहीं है। मनन वाला जे मन जाए सिद्धड़ा, अगर मानने वाला सीधा मान जाए तो फिर तुम्हें पता है ना फिर क्या करता है मालिक, कर्म करता है। ये बात यहाँ शायर ने नहीं लिखी, ये बात शायर ने यहां नहीं लिखी कि मनन वाला मन जाए सिद्धड़ा, अगर मानने वाला मान जाए तो फिर भी तो बात ही ना करो। फिर तो एक लिमिट मुकर्रर हो जाती है, रब राजी हो जाता है। कितना राजी होता है, लिमिट से नहीं है। फकीर जब बात कहता है तो किसी हिसाब से कहता है, एम उठ के नहीं कह देता। मनन वाला जो मन जाए सिद्धड़ा, मानने वाला अगर मान जाए तो फिर पे बात क्यों करूं? मैं अपने अल्फाज को इस्तेमाल करके उसकी रहमत को, उसके कर्म को एक स्केच में, एक एंगल में एडजस्ट कर दूं। भाई इतना कर्म करता है, कितना कर्म करता है मुझे तो पता ही नहीं, मैं कौन जानता हूं। तो जानने वाला वो बेइंतहा कर्म करता है। जो कुछ ना कहूं तो तू ही तू है हर जा, जो कुछ ना कहूं तो तू है हर जा, और अगर कुछ कह दूं तो तेरा कर्म हो गया महदूद। यहां शायर ने लब कुशाई की नहीं कि कितना कर्म करेगा, बस मनने वाला जो मन जाए सिद्धड़ा, मानने वाला अगर मान जाए तो फिर खाली जगह पुर करे। ऑब्जेक्टिव आता है ना पेपरों में, फिर आप खुद हिसाब लगा सकते हैं फिर वो क्या करेगा। और बेमनिया मर्दा कूड़ा मर्दा, और जो नहीं मानेगा वो झूठा ही होकर मर जाएगा। अब से जो मान गए वो बाबा फजल जी कल्यामी रहमतुल्लाह ताला, हाफिज अब्दुल करीम है, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह हैं, हर वो अल्लाह के वली हैं जिनका फी ज़माना चर्चा है, जिक्र है, मंजूब है। तो ये मानने वाले हैं ना। अब जब इन्होंने नहीं कहा कि रब कितना देता है तो दिल फकीर की क्या जरूरत है कि कितना राजी होगा। बस मनन वाला जो मन जाए सिद्धड़ा, अगर मानने वाला मान जाए तो बात खत्म। बस आगे क्या बोले बंदा, कितनी रहमत बयान करेगा। किसी छोटे बच्चे से पूछो कि तुम्हें अपने अब्बा से कितना प्यार है, अपनी माँ से कितना प्यार है, उसका अपना जहन है, वो अपने बाजू फैलाकर इजहार करता है कि इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है। तो उस बच्चे को जहन में रखो ना, उसका वो जो एक सांचा बनाना, एक साख्त बयान करना तुम्हारे सामने, इतना प्यार है मुझे अपने अब्बू से, इतना प्यार है अपनी अम्मी से, मम्मा से। तो वो छोटा है ना, वो अपनी लिमिट्स बना रहा है हाथों के फैलाव से, लेकिन शायद ये भी नहीं कर सकता। शायद की इतनी औकात भी नहीं है कि अपने रब के कर्म को बयान करे। कितना कर्म बयान करे, कितना बड़ा कर्म है, पहाड़ों जितना है, नहीं जी थोड़ी बात है। आसमानों की बुलंदियों तक करने की ये भी थोड़ी बात है। तेरा हुस्न हो गया महदूद, तेरा कर्म हो गया महदूद। तो शायद यहाँ पर चुप है। हंस हंस जेड़ा करसी इसियां, रो रो मरसी अखीरा, गिन्नत सावा दी ओ मर्जी वे देसी, ना कर इसियां लीड़ा।
हंस हंस के, यार पानी मेरे, अच्छा ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। हंस हंस जेड़ा करसी इसियां, रो रो मरसी अखीरां, गिनत सावां दी ओ मर्जी देसी, ना कर इसियां लीड़ां। हंस हंस जेड़ा करसी इसियां, हंस हंस के जेड़ा जो करेगा इसियां गुनाह, हंसते हंसते जो गुनाह करेगा, बदकारी करेगा, रो रो मरसी अखीरां, आखिर में रो रो के मरेगा। गिनत सावां दी ओ मर्जी देसी, गिनत गिनती, सावां सांसें, देसी ओ मर्जी, वो अपनी मर्जी से तुम्हें सांसों की गिनती में हिसाब तोल के देगा कि तेरे इतने सांस हैं। ना कर इसियां, ना कर गुनाह, इसियां गुनाह, लीड़ा, लीड़ा पोठवारी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सदर करना, बहुत चाहत करना, बहुत जोश दिखाना, और बहुत अतावला होना, और बहुत शिद्दत का इजहार करना, इसे कहते हैं लीड़ा, कहते हैं लीड़। पोठवारी में जुबान लीड़ बोलते हैं, लीड़, लीड़ा, यानी बहुत मज़े ले लेकर। हंस हंस जेड़ा करसी इसियां, रो रो मरसी अखीरां, जो हंस हंस के गुनाह करेगा, आखिर में रो रो कर मरेगा। गिनत सावां दी ओ मर्जी देसी, ना कर इसियां लीड़ा, उसने तुम्हें सांसों की गिनती दी हुई है, उसने तुम्हें सांसों की गिनती दी हुई है अपनी मर्जी से, जितनी उसकी चाहत थी, जितनी उसकी चाहत थी, उसे अपनी मर्जी से सांसों की गिनती दी है। और तू गुनाह करने में बड़े चस्के ना लगा, गुनाह करने में बड़ा जोश न दिखा, अपने आप को इतना बड़ा तू ना जाहिर कर तुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है, तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं मिसाल देता हूँ, छोटा बच्चा है जिसे साइकिल चलाने को मिल जाए, साइकिल चलाने को मिल जाए और बड़ा एक्साइटेड हो साइकिल चलाने में, तो जब साइकिल चलाएगा तो साइकिल चलाते हुए वो जो हंसेगा, कभी ऊंचा बोलेगा, कभी आहिस्ता बोलेगा, कभी अपनी कुछ अदाओं का इजहार करेगा, तो ये कैफियत लीना है, लीना, ये कैफियत लीना है, यानी उस चीज़ से इंजॉय करना, मज़े लेना, उस चीज़ से मज़े लेना। तो यहाँ पर जो हंस हंस कर गुनाह करेगा, रो रो कर मर जाएगा, और तेरे रब ने तुझे जो सांसें दी हैं वो उसकी अपनी गिनती के मुताबिक हैं, और गुनाह करने में इतने मज़े मत ले। यहाँ पर शायर कहता है कि फ़ी ज़माना लोगों के अंदर एक आदत बनी हुई है, वो किसी गुनाह को गुनाह समझते नहीं है, और सबसे बड़ी लानत इंसान पर यही है कि उसे गुनाह गुनाह ना लगे। सबसे बड़ी जिल्लत इंसान के लिए फ़ी ज़माना यह है पुत्र कि उसे गुनाह गुनाह ही ना लगे, वो गुनाह को गुनाह समझे ही ना, वो गुनाह को गुनाह समझे ही ना, और हंस हंस कर गुनाह करे। मसलन हंस हंस के मिलावट करना, हंस हंस के फ़ोन पर या किसी और ज़रिए से गैर महरम से बातें करना, और अपने दोस्तों में अपना बड़ा नाम और चर्चा पर, मैं बहुत दलेर हूँ जी, मेरी फ़लाँ से दोस्ती है, फ़लाँ से दोस्ती है। तो ये कुरैश मक्का की आदत है, गंदी तस्वीरें देखना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना, गंदी सोबत में बैठना, गंदे रिश्ते कायम करना। मक्का शरीफ में एक वादी थी जिसका नाम था वादी अकाज़, वहाँ पर मुशरिकीन मक्का बहुत बड़ा मेला लगाया करते थे। तो वहाँ पर नंगी औरतों को बिठाकर उन पर शायरी की जाती थी, उनके जिस्मों के हिस्सों को हाथों में लेकर शायरी की जाती थी, और वो लोग अपने लिए बहुत बड़ी दिलेरी समझा करते थे। वही गंदी लत, वही लस्टेड, वही जलालत आज के माशरे में भी है। आज के ज़माने में भी लोग इस किस्म की गंदी कैफियत में मुरतब हैं, और हंस हंस जरा गुनाह कर, जो हंस हंस के गुनाह करेगा। अब मैं गिनती कहाँ कैसे कराऊँ गुनाहों की आपको, किसी को गरीब मस्कीन चढ़ गया, लाचार है, बेचारा है, उसे मारना शुरू कर दिया, और साथ मारे और साथ हंसे, गुनाह कर रहा है ना, खुदा की मखलूक को तंग कर रहा है ना, खुदा की मखलूक को सता रहा है ना। किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले, मालक आ जाए, मालकों को मारे, और अपने दोस्तों में हंस हंस कर चर्चा करे, तो ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है, ये भी हंस हंस के गुनाह करना है। यानी वो तमाम गुनाह जो हंस हंस के किए जाएं, वो गुनाह करने वाला आखिर में रो रो कर मरेगा, आखिर में रो रो कर मरेगा। और बंदे तेरे जिस्म के अंदर जो सांसें चल रही हैं,
इनकी गिनती रब ने अपनी मर्जी से मुतय्यन की है। उसने अपनी मर्जी से सांसों की गिनती मुतय्यन। अब मैं और खालिद यहाँ बैठे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, दोनों काफ़ी उम्र रसीदा हो गए हैं। अब इनकी सांसों की गिनती अल्लाह को पता है, मेरे को नहीं पता, इनको नहीं पता। मेरी गिनती मुझे नहीं पता, मेरे अल्लाह को पता है। मेरे खुदा ने मेरे लिए कितनी सांसें रखी हुई हैं वो मैंने लेकर ही मरना है। कितनी सांसें अल्लाह ने खालिद भाई को रखी हैं, इन्होंने लेकर ही मरना है। अल्लाह ने अपनी मर्जी से सांसों की गिनती मुतय्यन की है। हर जिस्म के अंदर, हर जानदार जिस्म के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने ये गिनती मुतय्यन की हुई है। और क्या होगा कि वो कहते हैं कि वो मर्जी से अपनी जो सांसों की गिनती उसने अपनी मर्जी से दी है ना, तो क्या पता वो गिनती कितनी है। ना कर इसियां लीना, तू बहुत मचल मचल के गुनाह ना कर। तू मत समझ के तेरी जिंदगी पहाड़ों जितनी है। सदा रहेगा नाम खुदा का, सूरज इसी तरह चमकता रहेगा, इसी तरह लोग सर्दियों गर्मियों में मौसम से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे, इसी तरह लोग फल सब्जियां खाते रहेंगे, इसी तरह लोग ठंडे पानी पीते रहेंगे, इसी तरह लोग मुख्तलिफ सवारियों से होकर मुख्तलिफ मकामात पर सफ़र करेंगे। सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन चेहरे बदलते रहेंगे, चेहरे पुत्र बदलते रहेंगे। वक्त बदलता रहेगा, वक्त की गिरावट होगी, वक्त के अंदर हेर फेर होगा, वक्त अपने हिसाब से तेजी दिखाएगा, नरमी दिखाएगा। अस्पताल थे, हैं और रहेंगे, नेक लोग थे, हैं और रहेंगे, बुरे लोग थे, हैं और रहेंगे। रास्ते इसी तरह हैं, मुसाफिर चले जाते हैं। घर इसी तरह हैं, घर के बासी चले जाते हैं। मदारस मकतब इसी तरह हैं, लेकिन पढ़ने वाले चले जाएंगे। तो क्या है, ये किरदार बदलते रहते हैं। तो इसलिए गुनाह करने में ज़्यादा बंदे को लीड नहीं होना चाहिए, बंदे को बहुत ललचाना नहीं चाहिए गुनाहों पर क्योंकि उसने हंस से गुनाह किए तो उसको उसकी सजा मिलेगी। शेर नंबर 83 है जी, तू आयो विच दोइम पलीती अते रत रत गंदा तेरा, कर शुक्र तू रब सोने दा जिस अंदर लाया डेरा। तू आयो विच दोइम पलीती, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पुत्र मैं सीधा सीधा आपको दर्ज देता हूँ, किसी बात को छुपाता नहीं हूँ। फ़क्र के अंदर ये ख़ास बात है। फ़क्र को फ़क्र की नज़र से फ़क्र समझकर फ़कीरों में बयान करता है। वो अल्फाज की हेर फेर नहीं करता, जैसे बात होती है वैसे बात करता है। तू आयो विच दोइम पलीती, तू आयो तुम आए हो, विच दरमियान में, दोइम दो, पलीती तुम दो पलीतियों के अंदर आए हो। ते रत रत गंदला तेरा, तेरे जिस्म का रुआ रुआ गंदा था, गंद से भरा पड़ा था तू। कर शुक्र तू रब सोने दा, तो अपने रब का शुक्र अदा कर, जिस अंदर लाया डेरा, कि जो तेरे अंदर रहता है तो उसका शुक्र अदा कर। यहाँ शायर कह रहा है, तू आयो विच दोइम पलीती, एक पलीती बाप की, एक पलीती माँ की। बाप की पलीती मन्नी की शक्ल में है, और माँ की पलीती जो माहवारी का खून है वो भी पलीत है, ये मन्नी भी पलीत है, ये भी गंद है, वो भी गंद है। मेरे रब की शान देखो, इन दो पलीतियों के अंदर उसने तुझे बना दिया। कितनी बड़ी हिकमत है उसकी कि उसने माँ की गलाजत से, जो आज तो औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, और बाप की पलीती से जो रात को सोते में एहतराम की शक्ल में निकल जाए तो गुस्ल जरूरी होता है, गंदी चीज है, फौरन निजासत को दूर किया जाता है। रब को पता था बंदा बड़े ड्रामे का, बड़े टंगार करेगा। रब ने कैसी बुनियाद रखी उसकी, कहां से उसे पैदा कर दिया। तो रब कहता है कि एक पलीती माँ की है, एक पलीती बाप की है। तो दोनों पलीतियां जब दोनों गंदे पानी मिले तो फिर तू पैदा हुआ, और जब तू पैदा हुआ ना, जब तेरा जिस्म बन रहा था, तेरा जिस्म गंद था, गलाजत थी। तू माँ के जो महीने का खून उसका आता था ना, माँ का जो उसकी माहवारी की शक्ल में, वो गंदा खून तेरी खुराक थी, वो तेरी खुराक थी। तो उस खुराक अपनी नाफ के जरिए उसको खुराक की हालत में लिया करता था, और तेरा जिस्म बना, तेरा जिस्म तैयार हुआ, और रत रत गंदा तेरा। फिर तेरी पैदाइश का वक्त आ गया, तू पैदा हुआ तो नापाक था,
तेरे हाथ पाँव कान मुंह नाक गर्दन तुम्हारी टांगें पाँव पाँव की उंगलियों के बीच हर तरफ गंध ही गंध था। तू गंध में लिथड़ा हुआ था। जब तू दुनिया में आया तुझे पाक साफ किया गया, तुझे नहलाया गया, तुझे धुलाया गया, तुझे अच्छा लिबास दिया गया, तू खूबसूरत हो गया, तू दिन ब दिन जवान हो गया, तेरे चेहरे पे रोशनियां खेलना शुरू हो गई, तुझे हर तरह की कामयाबी आ गई, तेरे बोलने से घर में खुशियां फैल गई, तेरे चलने से बाप की हिम्मत बंध गई, तेरे बात करने से माँ का हौसला हो गया। और इतने रिश्तों में होता होता तू बड़ा होता गया। और तो अपने रब का शुक्र अदा क्यों नहीं करता? अपने रब का शुक्र अदा क्यों नहीं करता कि जिसने तेरे अंदर डेरा लगा लिया। बच्चा कितना ही प्यारा हो ना बाप को माँ को, जब वो बच्चा पेशाब कर देता है ना तो बड़ी नफरत पैदा होती है इनमें। करते ना करते चाहते ना चाहते हुए माँ उस गंदगी को धोती है। तो क्या रब तो साल में बंदे से प्यार करता है। तो बंदे अगर तू रब की शान को समझे ना, देखो जी इतने अशार बयान होने, रात को भी सकलैन सब कह रहे थे कि हर शेर एक से बढ़कर एक है। सोचो शायर ने कितनी मेहनत की होगी और शायर ने किस कैफियत में अशार लिखे होंगे। शायर पर उस वक्त क्या कैफियत तारी थी जब शायर ने ये शेर लिखे। हालत चिल्ला था, रब का कुर्ब था, उसकी मोहब्बत थी। तो अपने रब का शुक्र अदा कर कि वो तेरे अंदर रह रहा है। तू कितना बड़ा हो जाए, कितना समझदार हो जाए, कितना पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन तू कुछ फैसले अपने रब पर छोड़ता है। वो तेरे अंदर बैठा है जज बनकर। तेरे से गलत काम होगा तेरा दिल खुटकेगा कि ये काम गलत हो गया। अच्छा काम होगा तेरा दिल खुश होगा, तुझे खुशी मसरत मिलेगी, मतलब काम अच्छा हुआ है। रब की रजा का काम जब भी करो दिल खुश होता है, दिल इत्मीनान पाता है। और रब के माज़अल्लाह खिलाफ काम करो दिल बेचैन होता है। जिसमें किसी के आ जाने का डर या खौफ हो वो काम अल्लाह का पसंदीदा नहीं है। जिस काम में करते हुए किसी के आ जाने का डर खौफ अंदेशा हो वो काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। और जो काम किया जाए दिल को सुकून और तसल्ली मिले ये अल्लाह की मर्जी का काम है। तो बंदे अल्लाह अपने रब का शुक्र अदा कर कि उसने तेरे अंदर आकर डेरे डाले और तू उसका महबूब तरीन बंदा बन गया। अंदर बाहर चार चफेरे वाहिद जलवा मौलाई। शेर नंबर 84 पढ़ रहा हूँ। अंदर बाहर चार चफेरे वाहिद जलवा मौलाई, अकला वाले रज करण नजारे ते करम होए अताई। अंदर बाहर चार चफेरे, अंदर बाहर चार चुफेरे, चुफेरे लफ्ज चुफेरा है, ये सिमत का तय्युन है। चार तो समझ आता है, ये चुफेरा क्या है? चार चुफेरे, चार एक दो तीन चार, चुफेरा ऊपर नीचा ये चुफेरा है। मशरक मगरब शुमाल जनूब चार बनती है पुत्र, चार जहतें बनती है ना, चार सिमतें बनती है ना। लेकिन जो लफ्ज चुफेरा है ना, चुफेरा पठवारी जुबान का, इसका मतलब है हर पासे, तो बाकी ज़मीन और आसमान बचते हैं। अंदर बाहर चार चुफेरे वाहिद जलवा मौलाई, मौलाई मौला को कहते हैं, सोने रब को कहते हैं। जलवा खुदा का है। अकला वाले रज करण नज़ारे, जिनको अकल अल्लाह ने दी है वो रज रज के नज़ारे करते हैं। ते करम हुए अताई, और करम अता होता है, करम मिल जाता है। एक आंख वाला जिसकी आंख ही नहीं है, आंख तो है लेकिन आंख देख नहीं सकती, वो तो नहीं देख सकता माहौल को, लेकिन जिसको आंख मिली है वो देख सकता है। तो बड़ा सीधा शेर इसमें आदि पेचीदगी को नहीं, इसके अंदर इतना पेचीदा बात को नहीं है। के अंदर बाहर चार चफेरे वाद जलवा मौलाई, अकला वाले रजकरण नज़ारे ते करम हुए अताई। यहाँ पर हर जय भी हो सकता, लेकिन अताई की वजह को लिखने की अताई की वजह है बस, कितनी तो काफ़ी इतनी डिटेल तो नहीं है। अब शेर नंबर है जी 85, आखिरी शेर आज के दर्स का। साते धड़कन नजर न आवन ए हिकमत पोशीद रबानी। हाय हाय बोलो सुभान अल्लाह। साते धड़कन, सा ते धड़कन नजर न आवन ए हिकमत पोशीद रबानी, जे रुस जावन बाहिम, जे रुस जावन बामी, यारो पर्दा होया जहानी। सा ते धड़कन, सा सांसें, धड़कन दिल की धक धक, नजर न आवन
ये दोनों नजर नहीं आते हैं, ना सांस नजर आती है ना धड़कन नजर आती है। आती है नजर भाई? कोई मशीन नहीं बनी आज तक जो उसको देख सके, कोई मशीन नहीं बनी और ना बनेगी। कितनी साइंस ने तरक्की की, ना सांस नजर आता है ना धड़कन नजर आती है। ए हिकमत पोशीद रब्बानी, ये एक हिकमत है पोशीदा, पोशीदा रब्बानी, रब सोने की। ये रुस जावन नाराज हो जाए, अगर ये दूसरे से नाराज हो जाए, बाहिमी अगर दोनों दूसरे से नाराज हो जाए, धड़कन सांसों से और सांसें धड़कन से नाराज हो जाए, पर्दा यारो पर्दा हो या जहानी, तो पर्दा हो गया, पूरे जहान से पर्दा हो गया, पूरी दुनिया छुट गई, बंदे की मौत वाक़या हो गई। देखो सांस और धड़कन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये दोनों नजर नहीं आते। शायर आपकी तवज्जो उस तरफ दिला रहा है कि रब की कितनी बड़ी हिकमत अमली है, कितनी बड़ी रब की कारीगरी है, रब कितनी शानों वाला है, रब कितनी फिक्र करता है अपने बंदे की, कि धड़कन दिल में है और सांसें चल रही हैं, और सांसें चल रही हैं। अब जाकर 10वीं 12वीं फसल में आपको बताऊंगा, हमद की अभी बहुत बड़ी फसलें पड़ी हैं, ये बाद में जाकर आप पढ़ोगे कि अगर सांसें और धड़कन रब के नाम कर दो तो फिर क्या होता है, ये आगे बताऊंगा जाके इंशाल्लाह। अब क्या है कि अब एक धड़कन है एक सांस है, दोनों का आपस में राब्ता है। धड़कन बंद हो जाए सांस अकेला कुछ नहीं कर सकता, सांस चलता रहे धड़कन बंद हो जाए तब ये अकेली कुछ नहीं कर सकती। इन दोनों का आपस में राजी रहना जरूरी है, इनके दरमियान राजीनामा करवाने वाला कौन है? मेरा सोना रब है। सांसों को धड़कन से और धड़कन को सांसों के साथ दोस्ती करवाने वाला, बाहमी मिलाप रखवाने वाला मेरा तेरा हम सब का सोना रब है। दोनों में से एक नाराज हो जाए, देखो अस्पतालों में, मैंने भी कुछ दिन पहले मिसाल दी थी आपको, फिर दे रहा हूं कि देखें जी आजकल साइंस का ज़माना है, ऐसी सी मशीनरीज आ गई हैं जो मिनट मिनट की खबर देती हैं, लेकिन इंसान फिर भी बेबस है। कोई पेशेंट, कोई मरीज वेंटिलेटर पे लगा हो तो क्या ऐसे ऐसे वो चलती है, लकीर ऐसे चलती है, ऐसे से चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो घर वाले आईसीयू में हो तो बाहर शीशे से भी देखते हैं, पास खड़े हो तब भी देखते हैं। अस्पताल पूरा दवाइयों से भरा पड़ा है, हर तरह का इंजेक्शन है, हर तरह की मेडिसिन है, काबुल बहरे बैरूने मुल्क के पड़े हुए डॉक्टर साहबान हैं, सब मौजूद हैं, लकीर सीधी होगी। घर वाले दुआ करते हैं मौला ये ऐसे ऐसे करती रहे, ऐसे ना हो जाए, अगर ऐसे हो गई तो मौत वाक़या होगी। वही बंद डब्बे, दवाइयों के डब्बे बंद के बंद पड़े रहेंगे, इंजेक्शन भरे पड़े रहेंगे सिरिंजों के अंदर, वो तमाम बातें उधर की उधर रह जाएंगी। इतने पढ़े लिखे सूटेड बूटेड डॉक्टर्स मायूस होकर कह देंगे दैट्स योर पेशेंट नो मोर, कि अब आपका जो बंदा है अब वो नहीं रहा। तो फिर क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, बंदा बेबस है। कितने ऐसे लोग हैं रातों को सोते वक्त उनके नींद करते हुए बेड के साथ जो टेबल्स हैं उन पर दवाइयों के पुड़े पड़े हुए हैं, शीशियाँ पड़ी हुई हैं। कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे सराहने या तो घड़ी पड़ी हुई है या मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है। ये अल्लाह का कितना करम है तुम पर कि तुम इन बीमारियों से बचे पड़े हो। अल्लाह मालिक है, जैसे चाहे कर सकता है। तो यहाँ शायद कह रहा है कि अगर ये धड़कन और सांसें एक दूसरे से नाराज़ हो जाए ना तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और बंदा दुनिया से चला जाता है। आपस में दोनों का एक दोस्ती का मिलाप है, दोनों की आपस में मोहब्बत है। तो अगर ये दूसरे से नाराज़ हो जाए तो दुनिया से पर्दा हो जाता है, जहानी आंखें बंद हो जाती हैं, आँख ओझल पहाड़ ओझल, वो आंखें बंद हो जाती हैं, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, जलवे ख़त्म हो जाते हैं, नज़ारे ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, ज़िंदगी की रानाइयाँ नज़र आना बंद हो जाती हैं। और फिर मसाजिद के लाउड स्पीकर से ऐलान होता है कि रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। जिंदा है तो दिल फ़कीर, जिंदा है तो खालिद महमूद, मर जाए तो लोग नाम से नहीं पुकारते, बंदे से उसका नाम छीन लिया जाता है।
लिखने में रखने में तो सारे पेश पेश थे। पैदाइश हुई मेरी और खालिद साहब आपकी, तो माँ बाप ने बड़ी चाहों से नाम रखा, खालिद साहब का नाम रखा। फिर अब एक ऐसी ताकत है जिसने वो नाम ही छीन लिया। सबसे पहली चीज़ जो इंसान से छीनी जाएगी ज़ाहिरी दुनिया में, उसका नाम होगा। लोग नहीं कहेंगे खालिद की मैयत को उठाओ, लोग नहीं कहेंगे दिल फ़कीर की मैयत को उठाओ, लोग कहेंगे मैयत को उठाओ। नहीं कहेंगे खालिद को उठाओ, नहीं कहेंगे दिल फ़कीर को उठाओ, बोलेंगे मैयत को उठाओ। तेरे ना चाहने के बावजूद भी तेरा एक नाम रख दिया गया, तेरे मेरे ना चाहने के बावजूद भी एक नाम मिल गया, मैयत। तो फिर मान किस बात का, तो फिर नखरा किस बात का। जब अपने खुदा के हुजूर पेश होना है तो मुंह छुपा के जो जाना है, आज मुंह खुले पेश हो जाओ। आज नमाजें पढ़ लो, जिक्र अज़कार कर लो, तिलावत कुरान पाक कर लो, उसको राज़ी करने वाले काम कर लो। कोई मेहमान तुम्हारे घर आए, तुम उससे नाराज़ हो, क्या तुम उस नाराज़ मेहमान के लिए रास्ते में खड़े होगे? और ठीक है आना, आने दो यार, आता है तो आने दो, छोड़ो। लेकिन जिससे आप राज़ी हैं, आप रास्ता देखते हैं, आप रास्ते में उसका इंतज़ार करते हैं और उसे रिसीव करते हैं, तो बंदा जो नेक होगा, अच्छा होगा, रब के नूरी फरिश्ते उस तक उसका इस्तकबाल करेंगे। है पाकीज़ा रूह, चल अपने रब के हुजूर, तुझे तेरे रब ने मुलाकात का शर्फ दिया है। तो फरिश्ते इतनी बड़ी खूबसूरत बारात लेकर आएंगे और उस अल्लाह के प्यारे को अल्लाह की बारगाह में लेकर जाएंगे। और जो बुरा बदकार होगा उसे नीली आंखों वाले, लंबे दांतों वाले, डरावने फरिश्ते उसको घसीट के ले जाएंगे। कहते हैं कि मैंने किताबों में ये पढ़ा है कि एक गंदा बदबूदार कपड़ा होगा, उसमें उस मैयत को लपेटा जाएगा, जैसे हम लोग अपने जूते या अपने गंदे पुराने कपड़ों को लपेटते हैं। गुनहगारों को उस कपड़े में लपेटा जाएगा और पटक के मारा जाएगा। और जो नेक होंगे उनके लिए सवारियाँ लाई जाएंगी, उनके लिए खुशबुओं का, मुश्क उम्र का एहतमाम होगा। तो बंदी अभी तेरी मर्जी है कि तूने दुनिया में कैसे रहना है। तेरी धड़कन तेरे कंट्रोल में नहीं, तेरी सांसें तेरे कंट्रोल में नहीं, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, डॉक्टर के कंट्रोल में भी नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई तवीज़ धागा कुछ नहीं कर सकता। जब आई तो समझो आई, बंदा गया तो फिर गया, खत्म। दुनिया रहती दुनिया तक उसमें कोई जिक्र करने वाला नहीं होगा। चंद दिन घर वाले याद करके रोएंगे, लेकिन वो भी भूल जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें नेक पारसा बनाए। ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का दर्स भी अच्छा लगा होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बात गौर से समझा करें, ये ज़िंदगी के खुलासे हैं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।